Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि नवंबर 2025 के लिए है। आज की रीडिंग लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं लिब्रा पीपल, ये नवंबर का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आप लोगों के लिए किस तरह की होंगी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है, 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, 8 ऑफ विंटर का कार्ड है, 10 ऑफ समर का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है, देन इज क्वीन ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है। लिब्रा पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक एयर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले। आप बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड रहेंगे, हार्डवर्क में फोकस्ड रहेंगे। आपका मोटिव होगा कि मुझे काम करना है, अपनी तरफ से 100% देना है, आउटकम तो ईश्वर देंगे ही। ठीक है, आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड रहते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। इस महीने में पैसे को लेकर आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहने वाले हैं, सिक्योर फाइनेंसेस होंगे। आपको इसी चीज से बहुत ज्यादा कंटेंटमेंट मिलेगी। आप अपनी फैमिली की जरूरतों का बहुत अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। और जो लोग फैमिली बिजनेस में हैं, आपका बिजनेस एक्सपांड होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। फैमिली की कोई ऐसी चीज आपको पता लगेगी जिसके बारे में आपको पहले पता नहीं था, अच्छी चीज। ठीक है, आपके कोई फैमिली का ट्रेडिशन या फिर आपको आपकी फैमिली की कोई चाबियां या फिर कोई ज्वेलरी मिल सकती है इस मंथ में। ठीक है, सो यहाँ पर प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। इस महीने में आपकी डायरेक्शन चेंज होती हुई मुझे नजर आ रही है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी जिस पर आपका अचानक से ध्यान चाहेगा और आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं मैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। आपको चीज को लेकर, सिचुएशन को लेकर या इस अपॉर्चुनिटी को लेकर एनालाइज करना चाहिए, लेकिन ओवर एनालिसिस की एनर्जीज आपको कहीं पीछे की ओर धकेल देगी। क्विक डिसीजन बनाना है। ठीक है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते। अपनी इंट्यूशन की आवाज को आप सुनिएगा। इस महीने में आप मुझे बहुत ज्यादा पैशनेट नजर आ रहे हैं। लोग आपसे ज्यादा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गैदर करेंगे। ठीक है, इस महीने में आपको ये फील होगा कि आपके साथ ना कुछ भी बुरा नहीं हो रहा था, आपने खुद को ही एक केज में बांध कर रखा हुआ था। आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जीज हैं वो रिवाइव होती हुई मुझे नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आपने फेस किए वो सिर्फ इस वजह से फेस किए क्योंकि ईश्वर आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते थे। ठीक है, आप इस महीने में अपने कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचते हुए देखेंगे। ठीक है, और आपको खुला आसमान नजर आएगा। ऐसा नहीं महसूस होगा कि आपके आसपास बहुत सारी बाउंड्रीज हैं। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। कोई वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी रिलेटेड टू योर वर्क या फिर आपकी एजुकेशन के रिगार्ड में। आपको प्रमोशन मिल सकती है। आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, स्कॉलरशिप मिल सकती है। ठीक है, आप कुछ नई चीज सीखना चाहते हैं, अपना करियर पाथ चेंज करना चाहते हैं, कुछ नई चीज सीखना चाहते हैं, वो आप कर पाएंगे। कुछ ऐसा काम मुझे आप करते हुए नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से आपका करियर अपलिफ्ट होगा। आप जितना भी काम करेंगे वो बहुत मन से कीजिएगा। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। अपने इंटेलिजेंस से आप अपने करियर को बहुत ही बेहतरीन बना पाएंगे।
ठीक है, लोग आपके ऊपर ज्यादा रिलाई करेंगे, आपके साथ लोग अपने सीक्रेट शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 10 ऑफ समर का कार्ड है, आपकी फैमिली के साथ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप एक लिब्रा वुमेन है और बहुत टाइम से कंसीव करना चाहते हैं तो ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा, ट्राई जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपकी फैमिली आपको अप्रिशिएट करेगी, आपकी फैमिली के सपोर्ट आपको मिलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप अपनी फैमिली से बहुत खुश रहेंगे। आप अगर मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है। ठीक है, अपने बच्चों के रिगार्ड में कुछ अच्छे डिसीजंस बनाते हुए आप मुझे नजर आ रहे हैं। फैमिली की तरफ से ओवरऑल कंटेंटमेंट मिलेगी, मतलब आपका मन अपनी फैमिली में लगेगा। कई बार ऐसा होता है ना, फैमिली में कुछ ऐसी बातें होती है कि हम चीजों को इग्नोर करने के लिए फैमिली से थोड़ा डिस्टेंस बना लेते हैं। ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। इस महीने में आप फैमिली को ज्यादा टाइम देते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। इस महीने में आपको किसी भी अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे या किसी भी पर्सन के पीछे पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस अपॉर्चुनिटी के पीछे आप भागेंगे वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाएगी। जिस पर्सन के पीछे आप भागेंगे वो पर्सन आपकी जिंदगी में नहीं आने वाले हैं। तो बेटर ये है, नॉर्मली अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगर आप बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो कोई बड़े बड़े डिसीजंस आपको नहीं बनाना है। जो अपॉर्चुनिटी सामने से आ रही है बस उसे ही ग्रैब करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। इस महीने में आपके कुछ ऐसे कनेक्शंस बनेंगे, कुछ ऐसे फ्रेंड्स बन सकते हैं जिनके साथ आपका बहुत लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनेगा। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन को आप बहुत टाइम पहले से जानते हैं, सोल का कनेक्शन आपको फील होगा। ठीक है, हमेशा आपको 2 चॉइसेस नजर आएंगी इस महीने में अपनी लाइफ में। उस चॉइस की तरफ जाइएगा जिस तरफ को आपका दिल हो। ठीक है, इस महीने में आपकी लाइफ काफी ज्यादा बैलेंस्ड रहने वाली है। आपको बहुत सारे लोग एडवाइसेस देने वाले हैं, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, सबका पॉइंट ऑफ व्यू सुनिएगा। उन सभी पॉइंट ऑफ व्यू को मर्ज करके आप अपने लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया बना सकते हैं। ठीक है, इस महीने में आपको अपने बिलीफ सिस्टम को कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। पर अगर कोई छोटा सा कॉम्प्रोमाइज करने से आपकी लाइफ की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो कॉम्प्रोमाइज करने में कोई हर्ज भी नहीं है, उससे लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पर क्वीन ऑफ समर का कार्ड है। इस महीने में आप इमोशनल होंगे, बट अपने इमोशंस आप अपनी फैमिली के सामने ही जाहिर करेंगे। ठीक है, आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई रहने वाली है, आप अपने इंट्यूशन को कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं। आपको दूसरों की केयर करने की इच्छा होगी, बहुत अच्छी बात है, आपको दूसरों की केयर करनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी नीड्स को इग्नोर करते हुए दूसरों की केयर करेंगे तो ये समझ लीजिएगा कि आपकी कोई भी केयर नहीं करने वाला है। आप बहुत ज्यादा कंपैशनेट इस महीने में रहने वाले हैं, आप काफी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की ओर भी इंक्लाइंड होंगे। ठीक है, तो दूसरों की केयर करने से मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन पहले अपने बारे में भी सोच जरूर लीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको आपकी ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आया है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरीके की होंगी, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरीके का होगा। 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, 8 ऑफ विंटर का कार्ड है, क्वीन ऑफ समर का कार्ड है, देन 6 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रिलीज का कार्ड है। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे, लिब्रा पीपल, जो लोग अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। देखिए, जैसे ही महीने की शुरुआत होगी आप थोड़े से फिकल माइंडेड होंगे, इंडिसिशन की एनर्जीज में आप एंटर करेंगे कि अब करना क्या है। आपने तो इतना कुछ अपने रिश्ते के लिए कर लिया, आप कब से अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर तो आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, ऐसा आप कुछ दिनों तक सोचते जाएंगे। 5 ऑफ नवंबर के बाद आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में एंटर करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि क्या मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, क्या मैं यही सब कुछ डिजर्व करता हूं या करते हूँ, मेरे पार्टनर ने तो मेरे साथ अन्याय किया है। आप जस्टिस की गुहार ईश्वर से लगाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शैटर था पहले, और इवन 5
तक भी शैटर्ड ही रहेगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ना आप सेल्फ लव की एनर्जीज में एंटर करेंगे। ठीक है, और इस चीज में आपको कोई फादर फिगर टाइप पर्सन गाइडेंस देने वाले, कोई बड़े भैया हो सकते हैं, ठीक है, आपके अपने फादर हो सकते हैं, कोई चाचा हो सकते हैं, कोई भी घर से ना कोई भी मेल फिगर आपको गाइडेंस देने वाला, कोई बड़ा कोई एज में फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, जो आपको इस चीज के लिए गाइडेंस देंगे कि आपको सेल्फ लव की एनर्जीज में ऑपरेट करना चाहिए। जब सामने वाला आपकी कद्र नहीं कर रहा है तो आपको उस पर्सन के पीछे पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप सेल्फ लव की एनर्जीज में इन्वॉल्व होते चले जाएंगे ना, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस वापस आता चला जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अगर कोई मेरे साथ अन्याय कर रहा है तो मैं उससे भी बड़ा दोषी हूं, क्योंकि वो पर्सन अन्याय कर रहा है और मैं अन्याय सह रहा हूं। इस पॉइंट तक आप पहुंचेंगे और उसके बाद आप ये डिसाइड कर लेंगे कि आपको आपके पर्सन के साथ नहीं रहना है। अगर वो वापस आपकी जिंदगी में भी आ जाए तो आप उनके साथ नहीं रहेंगे। इस चीज की वाइब्रेशन आपके अंदर से खुद ब खुद निकलने वाली है। इस चीज के लिए आपको कोई इस तरह से गाइड नहीं करेगा कि उस पर्सन को छोड़ दो, वो सब आपको इसी चीज के लिए गाइडेंस देने वाले हैं कि अपने बारे में सोचो। उसके बाद आप इस रिश्ते को इस महीने में रिलीज करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। सेल्फ लव की एनर्जीज में आप ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। अगर अभी तक आपने कोई ऐसी प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की है, जैसे कि डायरी लिखना या फिर अकेले में टाइम स्पेंड करना, ये सारी चीजें अब आप स्टार्ट करने वाले हैं। खुद से आपको ज्यादा प्यार हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, आप इस रिलेशनशिप से खुद ब खुद बाहर निकलते हुए मुझे इस मंथ में नजर आ रहे हैं और ये आपकी लाइफ का सबसे खूबसूरत डिसीजन साबित होगा। थोड़ा वक्त रुक जाइए, आपको पता लग जाएगा कि आपने ये सही डिसीजन बनाया है। और ऐसा नहीं है कि आप में से कुछ लोग ही ये डिसीजन बनाएंगे, बहुत सारे लोग ये डिसीजन बनाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये गाइडेंस सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए। आपके पार्टनर आपके पास वापस आते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे कोई कनेक्शन बनाने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको आपके रिश्ते के बारे में कोई नई बात पता नहीं लगेगी। आप खुद से सवाल करने वाले हैं इस महीने में, जो कि एक अच्छी चीज है। और आपके रिश्ते के अंदर एक परिवर्तन मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, और आप एक सिंगल वाली कैटेगरी में एंटर करने वाले हैं। आपके पार्टनर आपसे कोई कांटेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपको किसी के थ्रू ये मैसेज आता है कि आपके पार्टनर आपसे बातचीत करना चाहते हैं, उस मैसेज की तरफ को मत बढ़िएगा। मतलब उसके ऊपर इतना ज्यादा फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में हैं। देखिए, अगर आप अपने पार्टनर के साथ मैरिड हैं और कोई कोर्ट केस चल रहा है, थोड़ी बहुत आपकी बातचीत भी अपने पार्टनर से होती है, लेकिन कोर्ट केस चल रहा है, वो कोर्ट केस आपकी फेवर में आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपके पार्टनर के अंदर ना आपको लेकर इमोशंस ही नहीं है। ठीक है, आप इस चीज पर ज्यादा फोकस करेंगे कि मुझसे कहीं कोई गलती तो नहीं होगी, कहीं मेरे पार्टनर किसी और की तरफ इंक्लाइन तो नहीं हो रहे हैं। आप खुद से ही बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर ये एडवाइस दूंगी कि इस नेगेटिविटी को रिलीज करके ना आप अपने पार्टनर के साथ अपना कम्युनिकेशन ज्यादा ओपन करने की कोशिश कीजिएगा। इमोशनल होकर नहीं, प्रैक्टिकल होकर सोचिएगा अपने रिश्ते के बारे में। क्योंकि अगर इमोशनल होकर सोचेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप ही इमोशनली अपने पार्टनर के साथ ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं और आपके पार्टनर तो इमोशनली आपके लिए अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है कि जो लोग इसी तरीके की सोच रखेंगे वो किसी कोर्ट केस की तरफ बढ़ भी सकते हैं, जो कि आपको नहीं बढ़ना चाहिए। इस मंथ में अगर बहुत टाइम से आप किसी और शहर में रह रहे हैं और आपके पार्टनर किसी और शहर में जॉब कर रहे हैं और बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे कि एक साथ रह पाए, तो इस मंथ में वो एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज होती हुई मुझे नजर आ रही है। ठीक है, अपने पार्टनर से अपनी इमोशनल नीड्स डिस्कस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हर इंसान में एक हिचकिचाहट होती है कि कैसे अपने पार्टनर से कहें कि हमें उनके इमोशंस की जरूरत है। अगर अपने पार्टनर से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? ठीक है, तो अपने पार्टनर के प्रति अपने अंदर से जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज कर दीजिएगा। प्रैक्टिकल होकर अपने रिश्ते के बारे में एक बार सोचकर अपने इमोशनल साइड अपने पार्टनर के सामने रख दीजिएगा। आपके पार्टनर
आपके कॉन्फिडेंस को रिवाइव करेंगे। आपके पार्टनर आपको यकीन दिलाएंगे कि यह रिश्ता कितना खूबसूरत है। आपके पार्टनर आपके सभी सवालों का जवाब देंगे और अपने एक्शन से देंगे, शब्दों से नहीं देंगे। वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं वो आपको बताएंगे। तो इनडिसिजन की एनर्जीज में रहने से बेहतर ये है कि अपने पार्टनर के साथ अपने कम्युनिकेशन को आप ओपन और स्ट्रांग कीजिएगा। ठीक है, रिश्ता आपका और मजबूत होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, आप अपने रिश्ते के नेक्स्ट पड़ाव में भी एंटर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप एक लिब्रा वुमेन है और बहुत टाइम से कंसीव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो कंसीविंग की एनर्जीज मुझे नजर आ रही हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं, लिब्रा पीपल, जो लोग सिंगल हैं। जो लोग सिंगल हैं, इस मंथ में आपके लिए कोई भी ऐसा लव मैरिज जैसा सिनेरियो बनता हुआ मुझे नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। कोई यहाँ पर लव मैरिज की एनर्जी चैनलाइज नहीं होगी, आपका किसी के साथ कोई अफेयर स्टार्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि आपके लिए अरेंज मैरिज की फॉर्म में एक रिश्ता आएगा आपके फादर की साइड से, या किसी मेल फ्रेंड की साइड से, या कोई रिलेटिव है मेल, उनकी साइड से ये रिश्ता आपकी तरफ आ सकता है। और ये जो पर्सन है जिनका रिश्ता आपके लिए आएगा, ये पर्सन बहुत दूर रहते होंगे आपसे। ठीक है, फॉरेन लैंड्स रहते होंगे, इस चीज के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं यहाँ पर। और इस पर्सन के बारे में ना आपको इंक्वायरी करवाने की जरूरत है। इस पर्सन के रिगार्ड में कोई कोर्ट केस चल रहा है जो ये आपसे छुपाने वाले हैं। ठीक है, बस उसके बारे में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कीजिएगा। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन पहले से मैरिड होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कोई कोर्ट केस है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसकी इंक्वायरी करवा लीजिएगा। और ये जो पर्सन है, इनके जो ज़ोडिक साइंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, वो है कैप्रिकॉन, वर्गो एंड टॉरस। सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो आइए अब हम जानते हैं लिब्रा पीपल कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरीके का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरीके की होंगी, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। द एम्परर का कार्ड है, 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, यूनिटी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, 5 ऑफ विंटर का कार्ड है, 2 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है यहाँ पर, देन इज 8 ऑफ समर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। इस महीने में अपने करियर में आप कुछ ऐसे चेंजेस विटनेस करने वाले हैं जो आपकी जिंदगी का एक बहुत ही अहम एक्सपीरियंस होगा। आपको अपने करियर में सब कुछ हासिल होने वाला है। जिन चीजों के आपने सपने देखे हैं, वो सपने इस महीने में आपके करियर के रिगार्ड में पूरे होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। करियर के रिगार्ड में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी नजर आ रहा है कि कोई पर्सन आपको आपके करियर में गाइडेंस देने वाला है, उस पर्सन की गाइडेंस को जरूर फॉलो कीजिएगा। आप अपने काम से बहुत इंटरनली कनेक्ट करने वाले हैं। इस महीने में करियर के रिगार्ड में जो भी आप फैसले लेंगे, लॉजिकल होकर आपको फैसले लेने हैं, प्रैक्टिकल होकर आपको फैसले लेने हैं। ठीक है, और अपने लिए आप मुझे स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर जगह पर काम कर रहे थे, बहुत टाइम से आप काम कर रहे थे, और वहां पर आपको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रही थी, कोई पर्सन आपके काम की सराहना नहीं कर रहे थे, या कोई आपका क्रेडिट छीन रहा था। आप वहां से अपनी जॉब चेंज करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। इस महीने में आपका पॉइंट ऑफ व्यू किसी से मैच नहीं होगा, ये चीज भी नजर आ रही है। आप में से बहुत सारे लोग अपना करियर पाथ चेंज करने वाले हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं, आपके बिजनेस में आप शायद कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं या चाहते हैं किसी के साथ कोई कोलैबोरेट करना, तो वो एनर्जीज यहाँ पर मुझे नजर आ रही हैं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसे किसी पर्सन के साथ अपनी पार्टनरशिप कीजिएगा जिस पर्सन का विजन, क्रिएटिविटी, सोचने का तरीका आपके जैसा हो। ठीक है, इस महीने में आपके करियर में आपको बहुत सारे लोग मदद भी करेंगे, और एक ऐसी जगह से आप अपने करियर को अपलिफ्ट करने वाले हैं, अपने करियर का पाथ चेंज करने वाले हैं, जहां पर आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा बहुत टाइम स्पेंड कर दिया इस कंपनी में, अब और टाइम यहाँ पर खराब नहीं करना है। मेरे पोटेंशियल के अकॉर्डिंग मुझे तो कभी कोई क्रेडिट मिलता ही नहीं है। इस महीने में अगर आपकी बहुत टाइम से प्रमोशन रुकी हुई है, प्रमोशन होती हुई मुझे नजर आ रही है, आप एक अच्छे पे स्केल पर
जॉब कर सकते हैं, नई जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, उसके चांसेस बहुत हाई हैं। इस महीने में अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग अपने करियर के फैसले बनाइएगा। किसी के कहने पर किसी भी तरीके का फैसला आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से गाइडेंस देने वाली है। और अगर करियर में ऐसा लग रहा है ना कि रास्ता तो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन एक ऐसी डायरेक्शन में नज़र आ रहा है जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज ही नहीं है, तो उस डायरेक्शन में बढ़ने का आपको प्रयास करना है। डर मत जाइएगा, ईश्वर के द्वारा ही वो अपॉर्चुनिटी आप तक आ रही है। सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरीके का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरीके की होगी, आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 7 ऑफ समर का कार्ड है, 8 ऑफ समर का कार्ड है, 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द सन का कार्ड है। इस महीने में पहली चीज, इमोशनली इतने ज्यादा अपने आप को ड्रेन करने की आपको जरूरत नहीं है। अपनी लाइफ में जिस चीज पर क्लैरिटी है उस पर काम कर लीजिएगा। जिस पर क्लैरिटी नहीं है उसके बारे में डीपली इतना सोचने की जरूरत नहीं है। इस महीने में मुझे आप अपनी हेल्थ पर एक अच्छे नोट पर खर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि हो सकता है कि आप कोई जिम की मेंबरशिप ले लें, ठीक है, आप अपने लिए स्पोर्ट शूज खरीद लें क्योंकि आपको वॉक पर जाना है, ठीक है, आपको रनिंग के लिए जाना है। इस तरीके से आप अपनी हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कोई मल्टीविटामिन आप खरीद लें, कोई सप्लीमेंट्स आप खरीद लें। इस चीज की एनर्जी यहाँ पर ज्यादा नजर आ रही है। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। बस अपने आप को इमोशनली ड्रेन करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप इस इमोशनल ड्रेनेज की एनर्जी में एंटर करते हैं तो आपको ना कोल्ड या फिर लोअर स्टमक में पेन होना, ये सारी चीजें हो सकती है, लोअर बैक में पेन होना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ओके, सो आई होप आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरीके का रहने वाला है। क्या आप इस महीने में फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 4 ऑफ समर का कार्ड है, देन इज 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज 8 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आप इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली कर सकते हैं। आपका इनकम का सोर्स बढ़ने वाला है। आप सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, लेकिन मल्टीपल जगह पर इन्वेस्टमेंट करने, जिस चीज को लेकर आपको क्लैरिटी नहीं है या इन डिसीजन की एनर्जीज में अगर आप हैं तो वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अगर पास्ट में कहीं आपका पैसा अटका हुआ था तो वो पैसा वापस रिवाइव होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। पास्ट में आपने इन्वेस्टमेंट की थी लेकिन उसका अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए नहीं मिला, ये सोचकर इन्वेस्टमेंट से पीछे नहीं हटना है। अपने आप को मेंटली पहले इस चीज के लिए प्रिपेयर कीजिएगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। जब आप डिसाइड कर लेंगे कि हाँ अब आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी है तो डेफिनेटली आपको कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी दिख जाएगी। उससे पहले ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगी भी नहीं, ठीक है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है तो हट जाइएगा पीछे। ऐसे नहीं है कि मन कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, फिर आप जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने, वो पैसा फिर अटकने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। सो जो पैसा आपका रिवाइव होगा उसे दोबारा से इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है, उससे आपको फायदा होगा। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रही बात घर बनाने की, इस महीने में आपका घर बनता हुआ तो मुझे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप कोई लैंड लेकर रखना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप कर सकते हैं। अगर आप कोई कॉमर्शियल लैंड लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। आप कोई शॉप खोलना चाहते हैं, गैराज खोलना चाहते हैं, या फिर आप कोई सलून खोलना चाहते हैं, डेफिनेटली आप खोल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपका जो डिसीजन है वो फर्म होना चाहिए। इन डिसीजन की एनर्जीज में आकर आपको कोई भी नई चीज खरीदनी नहीं है। इस बात का बस ध्यान रखिएगा क्योंकि वहां गड़बड़ हो जाएगी।
ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरीके का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरीके का होगा। यहाँ पर 6 ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज क्वीन ऑफ समर का कार्ड है, देन इज एस ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज किंग ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज रिलीज का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में एंटर करना होगा। आपको ये फाइंड आउट करने की जरूरत है कि आपसे कहाँ गलती हुई। अगर आपने पास्ट में ये एग्जाम दिया तो कहाँ आपसे गलती हुई। आपको ये सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि पीछे भी जब आपने ये एग्जाम दिया था तो ये क्लियर नहीं हुआ, तो अब क्या क्लियर होगा, होगा भी नहीं होगा, इस बारे में नहीं सोचना है। गलती कहाँ की, उसके बारे में आपको थोड़ी सी एनालिसिस करने की जरूरत है। अपने पढ़ाई के तरीके में थोड़ा बदलाव लेकर आइए, मेहनत कीजिए। यहाँ मुझे आपको सजेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि आपको मेहनत करनी है, आप खुद भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए अपने पढ़ाई के रिगार्ड में मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और उससे आपको सफलता मिलेगी। आपके विजन, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी डेडिकेशन से आपका चाहे कितना भी डिफिकल्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्यों ना हो, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ाई अपने लिए करनी है, अपने मम्मी पापा पर एहसान करने के लिए पढ़ाई मत कीजिएगा। अपनी पढ़ाई को बर्डन समझ के करने की जरूरत नहीं है। इमोशनली भी इस महीने में आप अपनी पढ़ाई से ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, आपके अंदर ये जज्बा होगा कि मुझे इस पड़ाव को पार करना है। और अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं ना जहां पर आप फॉरेन लैंड्स जा सकते हैं, जैसे कि आइल्स का एग्जाम, तो वो क्लियर होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आपका कोई भी डिफिकल्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्यों ना हो, वो भी क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। जितना टाइम आप पॉजिटिव रहेंगे, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। यूनिवर्स की भी एनर्जी आपको फेवर करने वाली है, और यहाँ पर आपकी मेहनत भी मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रही है। कोई अगर आप ऐसा एग्जाम देने वाले हैं जहां पर डायरेक्टली जॉब लग सकती है, वो एग्जाम क्लियर होता हुआ भी मुझे नजर आ रहा है। गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम भी इस महीने में क्लियर हो सकता है, तो अगर आपका लास्ट चांस है तो ये चांस जरूर लीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। दिन के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं, दिन के टाइम पर पढ़ सकते हैं, रात के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं, रात के टाइम पर पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है, जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। व्हाट शुड बी अ मोड ऑफ एक्शन, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। यहाँ पर फॉरगिवनेस का कार्ड है, यहाँ पर सोल फ्लेम का कार्ड है, यहाँ पर फेथ का कार्ड है, यहाँ पर टीचर अवेकन्स का कार्ड है, देन एज सोल एक्सपेंशन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर साइकिक इंसाइट का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है। आपको उन लोगों को माफ करना है जिन्होंने आपको पास्ट में हर्ट किया है। जितनी आसानी से मैंने ये कह दिया, उतनी आसानी से आप इस चीज को कर नहीं पाएंगे, मुझे पता है, लेकिन आप इस चीज को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। उससे क्या होगा, आपके पाथ में क्लैरिटी आएगी। मतलब आप उन लोगों की एनर्जी से टैप आउट हो जाएंगे जिन्होंने आपको पास्ट में हर्ट किया, और उससे आपकी एनर्जीज फोकस्ड हो जाएंगी। और जो यूनिवर्स के मैस्कुलाइन तत्व हैं, उनसे आपको हीलिंग मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। शिव तत्व से आपको हीलिंग मिलती हुई नजर आ रही है, अगर आप फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करेंगे तो। देखिए, अपनी लाइफ के बुरे दौर में आपने अपना इमोशनल पार्ट खो दिया। जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, जब आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तब आपने अपना इमोशनल पार्ट खो दिया। उस इमोशनल पार्ट को आपको रीडिस्कवर करना है। आपको अपनी सोल के साथ ऐसा कनेक्शन बनाना है जिस तरह का श्री राधा जी का श्री कृष्ण जी के साथ है। वो चाहे आप मेडिटेशन से कर सकते हैं, सेल्फ लव को प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। आपको अपने सोल के साथ एक हारमोनियस रिलेशनशिप में एंटर करना है। ये अब आप कैसे करेंगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। कई लोग अकेले में टाइम स्पेंड करते हैं, खुद अपने लिए कुछ अलग से टाइम निकाल कर उस टाइम पर मेडिटेशन करते हैं, या कुछ अच्छा म्यूजिक सुनते हैं।
वो आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ पर फेथ का कार्ड है। देखिए, आपको काम रहने की जरूरत है। अगर किसी ने पास्ट में आपको हर्ट किया तो उसके अंदर भी तो ईश्वर का कोई कण है। उस इंसान को भी तो शायद ये चीज ईश्वर ने ही डायरेक्ट की थी ताकि आपको कुछ एक्सपीरियंस आपके जिंदगी में मिल सके। इसलिए आपको अपने अंदर भी अच्छाई ढूंढने की जरूरत है, दूसरों के अंदर भी अच्छाई ढूंढिए। और सैटरडे के दिन पर आप ब्लू ब्लैक कलर की चीजों का दान कीजिए। आप जो उड़द की दाल होती है उसका दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं, ब्लू कलर का साबुन होता है रिन साबुन, आप उसका दान कर सकते हैं। और आप सैटरडे के दिन पर शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे, उसके अंदर काले तिल डालकर, उससे आपकी मानसिक चिंताएं दूर होंगी। इस महीने में अगर आपसे कोई आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है तो उस पर्सन को आप गाइडेंस जरूर देंगे। और अगर कोई इस बारे में कुछ भी नहीं पूछ रहा है तो आप फ्री की एडवाइस किसी को नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ पर सोल एक्सपेंशन का कार्ड है। इस महीने में आपको ना हर एक चीज के बीच में कनेक्शन समझ में आएगा। कौन सी चीज आपकी लाइफ में क्यों हुई, उसके पीछे का क्या कारण था, वो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी वक्त के साथ। ओम की चैंटिंग इस पूरे मंथ में आपको करनी है और इससे आपका थ्रोट चक्र भी ओपन रहेगा और आपको आपके लाइफ के पाथ को लेकर भी क्लैरिटी मिलती रहेगी। ओके, इस मंथ में आपको मेडिटेट जरूर करना। आपके थर्ड आई चक्रा पर आपको वाइब्रेशन रिसीव होगी। किसी सिचुएशन का सच आपके सामने आ सकता है, उस सच को आपको एक्सेप्ट करना, अपने इंट्यूशन को आपको फॉलो करना है, मेडिटेशन रोज करने हैं। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पर रिजेन्युएटिंग रेन का कार्ड है, देन इज ग्राउंडिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज मिस्टिक हीलर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज वंडरस यूनिवर्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज ग्रेट एडवेंचर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नैरो पाथवे का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपने पास्ट को क्लियर कीजिए और अपने प्रेजेंट को हील कीजिए ताकि आप ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ पाए। ठीक है, अपने पास्ट की एनर्जीज में अगर अटके रहेंगे तो आप अपने फ्यूचर को भी खराब कर लेंगे। इस महीने में डिवाइन आपको खुद हील करें, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। हीलिंग एनर्जीज खुद आपके अंदर फ्लो होंगी। आपकी लाइफ में बहुत खूबसूरत सा एक बैलेंस क्रिएट होने वाला है। आपको अपने आप को ग्राउंडेड रखना है, अपनी रूट्स के साथ जुड़े रहिएगा और इस महीने में आपको रिस्क लेने से पीछे नहीं हटना है। आपकी नाव मझधार में नहीं फंसेगी, आपकी नाव को किनारा जरूर मिलेगा। और जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस रास्ते को लेकर जो भी शंकाएं हैं आपके मन में उसे त्याग दीजिए। आप इस रास्ते पर चलते हुए सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे। ओके, सो आई होप लिब्रा पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये रीडिंग आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।